इतने टाइम से आप हिमाचली फोक को फॉलो करते आ रहे हो, मैं स्पेसिफिकली हिमाचली फोक की बात कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखो इसमें अपना अपना हो, जैसे आजकल चले सॉन्ग ना, जो फिल्मी जो सॉन्ग इसमें बीच में पहाड़ी गानों में जोड़े जा रहे हैं जी। तो अब ये अपना अपना टेस्ट है, ये शादी ब्याह में ही चलते हैं ऐसे गाने। अब तो वैसे तो स्टेज पे भी चलने शुरू हो गए हैं, ये फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं जहाँ वहाँ भी चलते हैं लोग, ये आजकल के बच्चे सुनते हैं उनको। लेकिन अगर इस तरह से ही रहा तो ये जो हमारा कल्चर है, पुराना कल्चर है ना, तो इसको तो फिर दाग लग सकता है जी, कम हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एंड आप कैसे देखते हो इस चीज को? आई पर्सनली फील के जो हमारे जितने भी पहाड़ी आर्टिस्ट हैं, हिमाचली आर्टिस्ट हैं, वो जो एसेंस है ना फोक का, वो मत खत्म करो। आजकल हम सैंपल कर सकते हैं साउंड, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर आप जो सैंपल करके साउंड यूज भी कर रहे हैं, लेट जस्ट कीप इट अ फोक ओनली, फोक टोन ही आप उसमें कैरी ऑन करें। और जो लोग यहाँ पे अभी इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, आप लोग जब बाहर जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे सिंगर्स यहाँ कोलैबोरेशन कर रहे हैं अभी आर्टिस्ट के साथ, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ, मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन की जरूरत है हिमाचली फोक को। राइट, आई एग्री। अभी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ जिनमें मैं हिंदी गानों के साथ, उड़िया गानों के साथ और बंगाली गानों के साथ हिमाचली फोक को रिलीज करने वाला हूँ। वाह, वेरी नाइस। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पंजाबी देखो कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है आज की डेट में, थोड़ा स्टाइल है उसमें, थोड़ा स्वैग है, आप ट्रैप बीट डाल दो चाहे ट्रांस बीट डाल दो, उसमें पंजाबी गाने बन जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचली फोक को भी हमारे को उस तरह से कैरी ऑन करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। उसको नयापन तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसे रिमिक्स मत करो कि वो बेहुदा लगे या वाहियात लगे। पर वाहियात की परिभाषा क्या है? वाहियात की परिभाषा मुझे ऐसा लगता है कि पुटिंग टू मच ऑफ ऑटो ट्यूनर ऑन द सेम टाइम अपनी वोकल्स तो हमारे नाटियों में भी बड़ा लगा होता है यार, तो इतनी शार्प लगा होता है कि मतलब आपको पूरी लेयर ही अलग से कट थ्रू करते हुए सुनाई दे रही होती है। सुनाई देती, एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज से थोड़ा बचना चाहिए, हमारे फोक कल्चर को, हमारे फोक म्यूजिक को। जो आपका ट्रू टोन है एक सिंगर का, उसको आगे आने दीजिए आप। एंड सेकेंडली, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उन्हीं साउंड्स को सैंपल करके अपने जो हमारे जो फोक टोन्स है, ढोल हो गया, नगाड़े हो गए या करनाड़े हो गए, नरसिंगे हो गए, उन्हीं साउंड को सैंपल करके खेलो। जैसे मैंने अभी एक भीमा काली माता के लिए नाटी निकाली है, तो मैंने उसमें नरसिंगे की जो साउंड है उसको ही सैंपल करके डाला है इन वेरी मॉडर्न वे। अगर आप सुनेंगे, मैंने बहुत मॉडर्नाइज वे में उसको यूज किया है, जिससे फोक का एसेंस भी ना मरे। और आजकल के जो जेंजीज हैं स्पेशली, उनको साइड चेंज चीजें बहुत पसंद आ रही हैं, जहां तक मैंने अभी देखा है। अगर वैसा हम कुछ क्रिएट करते हैं तो वो हमारे आजकल के क्राउड को भी पसंद आएगा, जिन्हें नाटी नाचनी उनको भी पसंद आएगा, और जो अच्छे सुनने वाले हैं, जिनको एक सिंगर का ट्रू टोन पसंद है, तो उनको भी वो चीज पसंद आएगी।